गुड मॉर्निंग वीवर्स, कैसे हैं? राधे राधे। कैसी रही जन्माष्टमी? मेरी तो बहुत अच्छी रही। अब आप ये बताइए, आपने आज सुबह भगवान के भोग के लिए क्या बनाया है? मैंने तो बाल भोग में खिचड़ी बनाई है। ये मैंने दाल, हरी मूंग की दाल और चावल 1 घंटे के लिए भिगो दिए थे। उनको भिगोने के बाद फिर मैंने उनको 2-3 बार पानी से धो लिया। पानी से धोने के बाद आधी कटोरी मूंग की दाल और चावल मिलाकर जो भी था उसको मैंने प्रेशर कुकर में डाला और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला 1 कटोरी और उसमें नमक और हल्दी डाल करके मैंने इसमें 2 सीटी ले ली। देखिए इस तरह से ये खिचड़ी बन करके तैयार हो गई है। कृष्ण भगवान के जन्म पर हम खिचड़ी ज़रूर खाते हैं क्योंकि भगवान को खिचड़ी बहुत पसंद है। एक बार मैं बरसाना गई थी और एक बार मैं गोवर्धन भी गई थी। वहाँ पर मेरे परिवार की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। वहाँ पर नाश्ते में सबसे पहले बाल भोग में खिचड़ी बनाई गई। मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी थी। तब से आज तक मैं उस खिचड़ी को भुला नहीं पाती हूँ और मैं भगवान के जन्मदिन के बाद दूसरे दिन बाल भोग में खिचड़ी ही बनाती हूँ। मैंने इनको काट के कटोरियों में रखा है आपको दिखाने के लिए, लेकिन भगवान के बर्तन अलग से हैं। मैंने उसमें भी खिचड़ी रखी है और भगवान को भोग लगा करके मैं आई हूँ। आपने आज सुबह सुबह भोग में क्या बनाया? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने प्रसाद बनाए थे, पंजीरी, बेसन के लड्डू, जो भी बनाया था उन सब का भोग मैंने अन्न का आज सुबह लगा दिया है क्योंकि भगवान को बेसन से बनी हुई चीज़ें भी अति प्रसन्न होती हैं। क्योंकि भगवान का बेसन का भोग, भगवान की हर चीज़ का, बेसन की बर्फ़ी का, बेसन के लड्डू का, सब चीज़ का भोग भगवान का लगता है। और कहते हैं बरसाने में तो भगवान की इतनी राधे रानी की कृपा बरसती है कि क्या ही बताऊं मैं। और उसी तरह से श्री बांके बिहारी मंदिर में कल मुझे फेसबुक पर बांके बिहारी मंदिर के अचानक से दर्शन हुए तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जैसे ही मैं जन्माष्टमी की पूजा करने जा रही थी, अचानक मैंने फेसबुक चलाई तो देखा कि उसमें बांके बिहारी जी का मेरा दर्शन आ रहा था। जितने निकट दर्शन हम वहाँ पर जाकर नहीं कर सकते हैं, उससे भी अधिक निकट दर्शन मैंने अपनी फेसबुक पेज पर किए, बांके बिहारी के दर्शन किए और मेरा अत्यंत मन रोम रोम से भर गया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे मैं बांके बिहारी के मंदिर में ही खड़ी हूँ। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि इतना पास तो मैं कभी दर्शन कर भी नहीं पाती हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। उसी तरह से मैंने बरसाने के भी दर्शन किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और रात को 12 बजे हम सब ने मिल कर के पूजा की, अर्चना की, आरती की। तब हमें बहुत ही आनंद आया। उस आरती के बाद फिर हम सब ने पंचामृत का भोग लिया और पाग वगैरह का जो भोग लगाया था वो सब ने खाया। फिर हमने पूरा सब कुछ करने के बाद फिर भी हमारा सोने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि नींद तो जैसे लग रहा था कि उड़ चुकी है। और फिर हमारा मन बहुत रोमांचित हो रहा था, कहने को मन कर रहा था कि अभी हम डांस करें, ये करें, लेकिन शरीर की शक्ति थोड़ी इतनी नहीं थी क्योंकि व्रत रखा था। तो इसलिए फिर मैं सारा कुछ करने के बाद सो गई। अगर आपको मेरी ये खिचड़ी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो, वैसे तो मैंने आपको इस समय रेसिपी नहीं बताई है, लेकिन ये बहुत साधारण खिचड़ी है जो सब कोई बना लेते हैं। तो बस फॉर्मूला यही है कि दाल लो, उससे दूना पानी डालो उसमें कुकर में और नमक हल्दी डाल करके सीटी लगा लो। 2 सीटी के बाद उसको हींग जीरे का घी में, देसी घी में तड़का लगा, इसका तेल में तड़का नहीं लगता है, देसी घी में हींग और जीरे का तड़का लगा करके उसमें खिचड़ी में लगा दो। और इसमें मसाले नहीं डाले जाते क्योंकि हम ये बाल भोग बना रहे हैं। भगवान का जन्म बच्चे के रूप में अब ये भी हुआ है तो हम इसमें मसाले नहीं डालते हैं। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्नपूर्णा रसोई की तरफ से मैं सबको हार्दिक जन्माष्टमी की बधाइयाँ देती हूँ। और आज एंजॉय कीजिए और झांकियाँ देखिए, जगह जगह मंदिरों में झांकियाँ लगी हुई हैं। धन्यवाद। राधे राधे।